हाय गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज के 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो सबसे पहले है हमारा सी सुब्रमण्या भारती। तो इनके काम का कंप्लीट एनोटेशन वर्जन हमारे पीएम ने अभी रिलीज़ किया है न्यू दिल्ली में, इसलिए ये अभी न्यूज़ में है। तो ये एक पोएट थे, फ्रीडम फाइटर थे, सोशल रिफॉर्मर थे, जो कि तमिलनाडु से आते थे। इनको महाकवि भारतीयार भी कहते थे और बॉर्न हुए थे इतायापुरम साउथ इंडिया में 1882 में और डाइड हुए थे 1921 में मद्रास में। और इनके सॉन्ग जो नेशनलिज्म पर थे और फ्रीडम इंडिया के लिए थे, ये बहुत हेल्प भी हुए थे जब इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा था तमिलनाडु में, उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए। इन्होंने ज्वाइन किया था एज असिस्टेंट एडिटर, जो कि स्वदेश मित्रन का था, तमिल डेली। और इन्होंने खुद का स्टार्ट भी किया था एडिशन, जो कि तमिल वीकली था इंडिया का, और इंग्लिश में था वो बाला भारतम विद एमपीटी आचार्य के साथ। और जब सर श्री अरबिंदो आर्य जनरल और कर्मयोगिनी बना रहे थे, तब भी श्री महाकवि सुब्रमण्यन ने इसे असिस्ट किया था पौंडीचेरी में। इन्होंने ट्रांसलेट भी किए थे वैदिक हाइम्स, जैसे पतंजलि की योग सूत्रा हो गई या फिर भागवत गीता तमिल में, यानी संस्कृत टू तमिल ये ट्रांसलेट किए थे। और इनका काम देखिए, कन्नन पट्टू जो कि कृष्णा के लिए सॉन्ग थे, पांचाली के सपतम यानी 45 वॉव्स, और कुइल पट्टू जो कि कुइल्स के सॉन्ग थे, ये सब इनके काम हैं। नेक्स्ट है हमारा डायमंड बैटरी। तो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टॉल और यूके की एटॉमिक एनर्जी अथॉरिटी के द्वारा वर्ल्ड की पहली फर्स्ट कार्बन 40 डायमंड बैटरी बनाई गई है। तो कार्बन 40 ये क्या है? ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है कार्बन का, जिसकी हाफ ऑफ द लाइफ 5700 होती है, यानी 5700 होती है। ये कार्बन 40 ही क्यों चूज़ किया गया है? क्योंकि ये शॉर्ट रेंज रेडिएशन इमिट करती है, यानी किसी को हार्म नहीं पहुंचाती और क्विकली एब्जॉर्ब हो जाती है किसी भी सॉलिड मटेरियल से। सो देखिए इसके फंक्शन, जैसे सोलर पैनल रहता है वो लाइट एब्जॉर्ब करके फिर इधर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है ना, तो डायमंड क्या करता है, जो भी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन रहते हैं विद इन द डायमंड स्ट्रक्चर उसे यूज़ करता है। और देखिए एप्लीकेशन बहुत सारे हैं इसके, जैसे हो गए हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़ में, पावर करना पेसमेकर में। अब पेसमेकर क्या होते हैं, रुकिए मैं बताती हूँ। शर्मा जी किस चीज के डॉक्टर हैं आप? I basically deal with pacemakers. पेसमेकर क्या होता है? एक ऐसी मशीन जो दिल की धड़कन बढ़ाती है। वो काम तो मैं भी कर लेती हूँ। और हियरिंग एड्स में, ऑकुलर डिवाइस में, और एक्सट्रीमली इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होती है, जैसे स्पेस में भी यूज़ हो गई तो चलता है। यानी ये जैसे स्पेस में कोई भी एयरक्राफ्ट जाता है तो उसकी बैटरी नहीं चलती ज़्यादा दिन ना, तो ये बैटरी ज़्यादा चलेंगी और उसे रिप्लेस या चार्ज करने की भी नेक्स्ट ज़रूरत नहीं होगी, और अर्थ के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स, किस किस प्रोडक्ट को मिला है। देखिए रिसेंटली ना अष्टलक्ष्मी हुई है, तो उस इवेंट पर ना वेरियस जीआई टैग शोकेस किए गए हैं। तो देखिए पहला है आदि केकी जिंजर यानी अदरक। तो ये दिबांग वैली अरुणाचल से आता है, जो कि कल्टिवेटेड किया जाता है आदि ट्राइब्स के द्वारा। ये एक एरोमेटिक यानी अच्छा सुगंध आने वाला जिंजर है, जो जाना जाता है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के लिए, और डाइजेस्टिव इशू जिसको भी रही, और मेंस्ट्रुअल पेन उसे रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट है डाले कुसरनी। तो ये एक रेड पेपर है जो कि सिक्किम में ग्रो की जाती है, और ये एक ऑर्गेनिक कंडीशन में ग्रो की जाती है। जैसे आपको पता होगा सिक्किम एक इंडिया का फर्स्ट स्टेट है जो कि ऑर्गेनिक स्टेट बोला जाता है, तो ये भी ऑर्गेनिकली ग्रो की जाती है। नेक्स्ट है नागा किंग चिली और राजा मिर्चा। तो ये नागालैंड से आती है और वहीं ग्रो की जाती है, और ये वन ऑफ द हॉटेस्ट चिलीज़ इन द वर्ल्ड में से है, यानी सबसे तीखी चिली दुनिया में पाई जाती है उनमें। तो ये चिली हाई अल्टीट्यूड वाले रीजन में ग्रो की जाती है, जो कि आइडियल क्लाइमेट है नागालैंड का। और ये चिली इंटीग्रल पार्ट भी है नागा की क्यूजिन का, यानी वहाँ जो भी डिशेस बनते हैं, रेसिपी बनती है, वहाँ ये यूज़ होती है। नेक्स्ट है काजी नींबू। तो ये आसाम से आते हैं, और ये एक लार्जर और मोर फ्लेवरफुल दैन एनी अदर लीमूज वेराइटीज़ में है, यानी ये लेमन सबसे अच्छा है, ऐसा है। सो नेक्स्ट है एग्स एक्सटेंड। तो एक्सटेंड यानी एज बढ़ाना, इस नाम से ही दिख रहा है। तो IIIT दिल्ली ने एक प्लेटफॉर्म डिज़ाइन किया है, वो क्या करेगा, स्लो डाउन करेगा एजिंग और प्रमोट करेगा हेल्थियर लाइफ्स।
तो ये डेवलप किया गया है IIIT दिल्ली के द्वारा और ये एक्सप्लोर करने वाला है एबिलिटी और एनालाइज करेगा जो भी नेचुरल कंपाउंड फाउंड होते हैं ह्यूमन माइक्रोब्स में, तो वो बॉडी की लाइफ्स कैसे बढ़ाएगा और एंटी एजिंग सेल को कैसे प्रमोट करेगा। सो नेक्स्ट है हमारा चैम्पियन ऑफ अर्थ अवार्ड। तो रिसेंटली ये अवार्ड हमारे जो इकोलॉजिस्ट है माधव गाडगिल, इनको भी मिला है 2024 का। तो ये अवार्ड इस्टेब्लिश हुआ था 2005 में बाय यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा और ये यूएन का हाईएस्ट एनवायरमेंटल ऑनर है जो कि रिकॉग्नाइज करता है ट्रेल ब्लेजर और फोरफ्रंट एफर्ट जो भी प्रोटेक्ट करता है पीपल और प्लानेट के लिए। सो देखिए हर साल दिया जाता है और किसी भी एक तो इंडिविजुअल को या फिर ऑर्गेनाइजेशन को जो कि काम करते हैं ट्रिमल प्लानेटरी क्राइसिस, जो कि है पहला क्लाइमेट चेंज, फिर नेचर और बायोडाइवर्सिटी लॉस और है पॉल्यूशन और वेस्ट। इनको कम करने के लिए जो भी काम करेगा उनको ये दिया जाता है। कैटेगरी देखिए पॉलिसी लीडरशिप, इंस्पिरेशन एंड एक्शन, एंटरप्रेन्योर विजन और साइंस एंड इनोवेशन, यह है कैटेगरीज। सो देखिए माधव गाडगिल इनको दिया है, ये है माधव गाडगिल। तो इनका कंट्रीब्यूशन जानते हैं। देखिए रिसर्च में ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने नीलगिरीज जो इंडिया में है साउथ में तमिलनाडु वाले रीजन में उसे आइडेंटिफाई किया था, बायोस्फीयर रिजर्व उसे देना चाहिए करके। और इनकी स्टडीज़ इम्पोज करती है कि जैसे ह्यूमन एक्टिविटी इन्वायरमेंट को, जैसे डिफॉरेस्टेशन हो गया, अर्बनाइजेशन और पॉल्यूशन कैसे अफेक्ट करती है। और देखिए पॉलिसी में क्या क्या हेल्प किए इन्होंने, एडवाइस किए थे गवर्नमेंट को कि डेवलप करना है नेशनल और इंटरनेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी, जैसे हो गया बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। और ना एक कमेटी बनी थी, देखिए 2011 में ये कमेटी ने सबमिट किए थे अपनी रिपोर्ट, वेस्टर्न घाट पर थी, वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकल एक्सपर्ट पैनल। इसके ये माधव गाडगिल जी थे, ये हेड थे और उन्होंने ही बोला था 64% एरिया इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया रिकमेंड किए थे ऐसे देना चाहिए करके। और इन्होंने देखिए क्या एडवोकेसी किए थे, इन्होंने ही एम्फेसिस किए थे कैसे इम्पोर्टेंस है इंडिजीनियस नॉलेज रहना चाहिए और अच्छा रिलेशनशिप रहना चाहिए पीपल और नेचर के बीच में। इनकी राइटिंग देखिए बुक दिस स्विट्जरलैंड 1992 वाली और अ वेकअप द हिल जो कि लिविंग विद पीपल एंड नेचर पे है और ये रिसेंट है यानी 2023 में बनी है, इसलिए अभी ये न्यूज़ में भी है। नेक्स्ट है हमारा सेस एंड सरचार्जेस। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इस पर डिस्प्यूट हो रहा है कि सेस क्या है, सरचार्जेस क्या है। ये एक कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ है जो बोले हैं अरविंद पंगरिया ने, जो कि हमारे फाइनेंस कमीशन में हेड है। तो ये क्या है, ये एक सेस और सरचार्ज एक टैक्सेस है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अप्लाई करते हैं, जो कि आता है अंडर द 271 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो सेस क्या होते हैं, जैसे हम टैक्स देते हैं किसी भी चीज़ का तो उस पर टैक्स लगने वाला होता है सेस, और ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगाया जाता है। तो देखिए ये सेस कैसे कैसे लगाया जाता है। सपोज इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, यानी कहीं पे ब्रिज बना रहे हैं, कहीं पे रोड बना रहे हैं, तो मोटर व्हीकल पर सेस लगाएंगे। अगर कृषि यानी फार्मर के लिए कुछ कर रहे हैं तो सर्विस पर टैक्स लगाएंगे। स्वच्छ भारत के लिए सेस आ रहा है, एजुकेशन के लिए तो फिर ये क्रूड ऑयल पर सेस लगाएंगे। ऐसे रहते हैं टैक्स ऑन टैक्स। सो फिर देखिए सरचार्ज क्या होता है, ये भी एक इनकम होती है जो कि गवर्नमेंट के लिए इनकम होती है। जैसे कोई इनकम टैक्स पेड करता है ना, तो उस पर जो टैक्स लगता है उसे सरचार्ज कहा जाता है। तो ये किसी रीज़न के लिए नहीं होता, ये सिर्फ गवर्नमेंट अपने लिए टैक्स कलेक्ट करती है। और जितना भी सेस से और सरचार्ज से पैसे आते हैं ना, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाते हैं। और ये फंड स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ भी शेयर नहीं होता, ये डिस्पोजेबल इनकम की कैटेगरी में आता है जो भी यूनियन गवर्नमेंट के खाते में। सो नेक्स्ट है हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो ये आता है 267 आर्टिकल के अंदर और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट का एक अकाउंट है। तो यहाँ पैसा कहाँ से आता है, जैसे डायरेक्ट टैक्स हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स, अदर रिसोर्सेज रेवेन्यू के, जो कि पार्ट है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का। और ये यूज़ कहाँ होते हैं, सभी गवर्नमेंट के खर्चे, यानी कहीं ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, फंड दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट इसे यूज़ करती है, यहाँ का ही पैसा अलग देती है फिर।
सो नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली ओडिशा गवर्नमेंट ने यहाँ से लोन लिया है, वो भी 734.86 करोड़ का। तो ये एक ऐसी एजेंसी है जो कि काम करती है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन। तो ये पैसा कहाँ यूज़ करती है और कहाँ इन्वेस्ट करती है, रूरल पीपल के लिए एम्पावर करने के लिए, उनके फूड सिक्योरिटी के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, इनकम थ्रू फंडिंग और लो इंटरेस्ट पर लोन देती है। तो ये फॉर्म हुई थी जब 1977 में एक फूड क्राइसिस आया था तब। तो इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में, और ये ओनली स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि काम करती है एक्सक्लूसिवली फॉर द डेडिकेटेड और ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर, रूरल गांव की इकोनॉमी के लिए और फूड सिस्टम के लिए। नेक्स्ट है हमारा इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025। तो ये रिपोर्ट अभी आई है और यहाँ बताया जा रहा है कि जो भी ग्रेजुएट है यानी ग्रेजुएशन होने वाले स्टूडेंट, उनमें एम्प्लॉयबिलिटी 7% बढ़ गई है। पता नहीं कहाँ है बढ़ी। तो ये प्रिपेयर की गई है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री के द्वारा विथ व्हीलबॉक्स, जो कि एक टैलेंट असेसमेंट एजेंसी है, और उसके साथ मिलकर काम किया है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, यानी 3 लोगों ने मिलकर ये रिपोर्ट बनाई है। सो देखिए, महाराष्ट्र, कर्नाटका, दिल्ली ये इमर्जिंग मेजर हब है जो कि एम्प्लॉयमेंट देते हैं अच्छे टैलेंट को। और जैसे पुणे, बेंगलुरु, मुंबई ये जो सिटी है ये प्रोवाइड करती है स्किल वर्कफोर्स। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा ब्लूटूथ लो एनर्जी गेटवे। तो आई हब और अवध जो है एग्रीकल्चर वाटर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हब और IIT रोपर, इन्होंने अंडर द नेशनल मिशन ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम यानी NMICPS इन्होंने लॉन्च किया है ब्लूटूथ लो एनर्जी गेटवे। तो ये क्या है, ये पहले ऐसे तरीके का एक कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम है जो कि कनेक्ट करता है ब्लूटूथ से कोई भी सेंसर और क्लाउड प्लेटफॉर्म। सो देखिए, इसका एप्लीकेशन यानी यूज़ कहाँ होने वाला है, एग्रीकल्चर में, यानी फार्मर को मॉनिटर करके देंगे, जैसे सॉइल का मॉइस्चर है, एयर की क्वालिटी, लॉजिस्टिक यानी सामान यहाँ से वहाँ ले जाने में, जैसे पेरिशेबल यानी सब्जी वगैरह हो गए, सड़ने वाले गुड्स, तो उनको कैसे जल्दी से ट्रांसफ़र करना है उसमें। स्मार्ट सिटी और इंडस्ट्रियल साइट्स में रियल टाइम डाटा ट्रांसफ़र करेंगे और कस्टमर को अलर्ट भी करेंगे कि कैसे वो प्रोएक्टिव रोल परफॉर्म कर सकते हैं और रिस्पॉन्स कर सकते हैं। सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।